हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने जो पहली यूनिट, उसके बाद में दूसरी व तीसरी, इन तीनों को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। इसके बाद में अपनी जो यूनिट 4 है, उससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास में पूरे तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की जो अपनी यूट्यूब पर ये क्लास है, उसमें जिम्नोस्पर्म एवं आवर्त बीजी, इन दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और आप इस नए साल में, आप इस 2024 में एक अच्छे जोश के साथ अपने लक्ष्य पर फोकस करें और अच्छे से अपनी स्टडी को जारी रखें। आप इस 2024 के अंदर बहुत अच्छा करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अभिलाक्षणिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। आपको जो जिम्नोस्पर्म है उसके अभिलाक्षणिक लक्षणों का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। उसके अंदर है अनावर्त बीजी के सामान्य गुण बताने हैं। जो अनावर्त बीजी है उसके सामान्य गुण आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म एवं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म एवं एनजिम्नोस्पर्म, एनजिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में अंतर पूछ लेता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है और ये अपनी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा आपने, 12th क्लास में आराम से। ये जिम्नोस्पर्म और एनजिम्नोस्पर्म, आवर्त, जो अनावर्त और आवर्त बीजी है, इन दोनों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। इसके अंदर आपको जिसके ऊपर आवरण पाया जाता है और उस जिसके ऊपर नहीं पाया जाता है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में मैं बता दूं, आपका चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, अच्छी तरह से आप इनको देखकर अपनी एग्ज़ाम में जाएंगे, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना चौथा क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म है उसके वर्गीकरण पर लेख लिखना है आपको। ठीक है, इसके वर्गीकरण पर आपको लेख लिखना है। इसके बाद में अपना पांचवा क्वेश्चन है, अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी जिनके आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है उन्हें अनावर्त बीजी कहते हैं। तो उनके पादपों के, अनावर्त बीजी है उन पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, जो अपना अनावर्त बीजी है उसके आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में अपना छठा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकस की पर्ण, या फिर इसके कुछ अलग नाम आ सकता है, साइकस संयुक्त पर्ण। ठीक है, दोनों को देख लेना है, साइकस, साइकस संयुक्त पर्ण या फिर साइकस की पर्ण, ये मतलब दोनों नाम एक ही है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए। तो इसके बाद में आपको इसका नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, जो अच्छे से आप डायग्राम तरीके से बना के आएंगे। ठीक है, जो इसकी संयुक्त पत्ती है उसका आराम से आप डायग्राम बनाइए अच्छे से, ब्लैक पेन से उसको नामांकित करें और बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अच्छे से इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करके आप अपनी एग्ज़ाम में जाएंगे। ठीक है, जो अपना सातवां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकस की प्रवालाभ, साइकस की प्रवालाभ जड़ का अनुप्रस्थ काट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहले तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का चित्र है वो बनाना है नामांकित करके अच्छे से, है ना। इसके बाद में आपको इसके बारे में थोड़ा लिखना है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आठवां क्वेश्चन, इफिड्रो के नर व मादा, इफिड्रो के नर व मादा शंकु को चित्र की सहायता से आपको समझाना है। ठीक है, इफिड्रो है, इफिड्रो है उसके नर व मादा का नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद में इसको अच्छे से आपको समझाना है जितना भी आपको इसके बारे में आता है, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट करें और इनके आंसर ढूंढ के अच्छी तरह से इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इफिड्रो है उसका एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इफिड्रो, आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, तो इसके अथवा में लगा ले इसको। इफिड्रो तना का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, नर व मादा का भी पूछ सकता है, वह तना का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र भी
पूछ सकता है। तो आपको दोनों तैयार करने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख कर जाएं। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। पराग कोश की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जो पराग कोश है ये ऐसे टॉपिक आपने आराम से 12th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनका ऊपर का रूप मिल रहा है, थोड़ा इसको गहराई से पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप इन्हें अच्छी तरह से सीखिए, समझ समझ कर एक एक चीज़ को आप अच्छी तरह से जानेंगे और अच्छी तरह से आप इनको समझेंगे, ठीक है। तो आप आराम से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, ठीक है। पराग कोश की संरचना बनानी है आपको, उसके बाद में इसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा 12th में ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था टेपिटम, ठीक है। तो टेपिटम क्या होता है? पराग कण होते हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। पराग कण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जो पराग कण होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, साथ में उनका विकास भी करता है। तो इसके बारे में आपने 12th में अच्छे से अध्ययन किया था, थोड़ा नीचे के लेवल से अध्ययन किया था, छोटी क्लास में छोटे हिसाब से दिया था। उसके बाद में अब आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा रूप मिलेगा, उसका थोड़ा सा गहराई में जाने के लिए आपको बता रहा है, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करेंगे। टेपिटम के प्रकार के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है और इसके क्या क्या कार्य हैं वो भी आपको देखने हैं। टेपिटम के पहले प्रकार पूरे, उसके बाद में उसकी जो भी उसके कार्य हैं उनको एक साइड लिखेंगे टेपिटम के, और उसके बारे में आपको अच्छे से हेडिंग डाल डाल के लिखना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में ये सारे टॉपिक आपने 12th में पढ़े थे, जैसे लघु बीजाणु, ये सब आपने पढ़े थे। तो 11वां क्वेश्चन है अपना लघु बीजाणु विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले आप हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु विकास, उसके बाद में आप आराम से इसको आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना 12वां क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु वाला भी। गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं? प्रारूपिक भ्रूण कोश की संरचना पर टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है। आराम से आप लिख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद में अपना 13वां क्वेश्चन है बीजांडों के प्रकार। आपको आराम से पहले इसके प्रकारों को देखना है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है, ठीक है। या फिर इसके बाद में एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बीजांडों के प्रकार लिखते हुए उसके लक्षण, उदाहरण व चित्र, इन तीनों चीज़ों को भी आपको समझाना हो तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन परागकण। एक तो होता है परागकण और एक होता है परागण। तो यहाँ पे परागण है, ठीक है। तो परागण, इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है, दोनों को देखना है, ठीक है। इसके क्लास के बाद में आप जाएंगे और मतलब कहीं भी अपनी बुक में देखिए, आराम से इस टॉपिक को सर्च करके अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर करके अच्छी तरह से। तो यहाँ पे है परागकण के प्रकार। पहले तो आपको परागकण होते हैं उनके, परागकण नहीं परागण, ठीक है, सॉरी, परागण है यहाँ पे। तो परागण का आपको पहले इसके प्रकार देखने हैं, उसके बाद में आपको संक्षिप्त इसके अंदर टिप्पणी लिखनी है, जो कि आपको हेडिंग डाल के आराम से परागण के बारे में आपको पहले बताना है, उसके प्रकार के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में आप इसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद में आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 15 क्वेश्चन है अपना कि एक बीज पत्री भ्रूण की पहले संरचना बनानी है, ठीक है। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था कि एक बीज पत्री है उसके पहले भ्रूण की संरचना बनानी है, ठीक है। उसके बाद में उसका विकास का सचित्र वर्णन करना है, उसमें किस प्रकार से विकास होता है, ठीक है। उसमें स्टेप होती है कि पहले ये एक बीजपत्री ऐसा था, फिर उसके बाद में उसमें बीज अंकुरित होता है, वो सब चीज़ें आपको इसमें विकास के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो एक बीजपत्री है, उसके भ्रूण की पहले संरचना बना लेनी है आपको अच्छे से, और उसके बाद में उसके विकास के सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास में आपको ये देखने को मिले हैं। आपकी जो चौथी यूनिट है जिम्नोस्पर्म एवं आवर्त बीजी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, आप इनको अच्छी तरह से क्लियर करके अपनी एग्ज़ाम में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।